दोस्तों, दिल्ली टेस्ट में यशस्वी जायसवाल का रनआउट अब एक बड़ा विवाद बन चुका है। 175 रनों पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे जायसवाल जिस तरह आउट हुए, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया है। मैदान पर जो हुआ, उसने न सिर्फ फैंस बल्कि दिग्गज खिलाड़ियों को भी हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर अब इस फैसले को लेकर तीखी बहस छिड़ी है। क्या अंपायर ने जल्दबाजी में गलत फैसला दिया या थर्ड अंपायर से सच छिपाया गया? अब खुद जायसवाल ने भी इस पर गुस्सा जाहिर किया है और आईसीसी से कार्रवाई की मांग की है। जायसवाल ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और एक बार फिर टीम इंडिया ने मैदान पर अपना दबदबा बनाए रखा। पहले दिन जहां भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह थका दिया था, वहीं दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने भी अपनी शानदार गेंदबाजी से कैरेबियाई बल्लेबाजों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। दिन का खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 140 रन बना लिए थे। हालांकि टीम अभी भी भारत से 378 रन पीछे है और उस पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। बता दें, भारत ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट खोकर 518 रन बनाए, जहां शुभमन गिल ने 129 और जायसवाल ने 175 रन बनाए। वहीं दोस्तों, दिल्ली टेस्ट में यशस्वी जायसवाल का रन आउट होना अब क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी चर्चा बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों तक हर कोई इसी बात पर बहस कर रहा है। क्या जायसवाल के साथ नाइंसाफी हुई या यह एक बिल्कुल साफ सुथरा रन आउट था? इस पूरे विवाद ने मैच की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल यह घटना तब हुई जब यशस्वी जायसवाल अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेल रहे थे। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था और ऐसा लग रहा था कि दोहरा शतक अब बस कुछ ओवर की दूरी पर है। तभी एक ओवर में उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में एक बेहद तेज ड्राइव खेली। गेंद इतनी रफ्तार से गई कि वहां फील्डिंग कर रहे चंद्रपॉल ने मुश्किल से उसे कैच किया। सामान्य तौर पर इतनी तेज गेंद पर रन लेना काफी जोखिम भरा होता है, लेकिन जायसवाल ने बिना रुके दौड़ने का फैसला किया। वो आधी पिच तक पहुंच चुके थे कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े कप्तान शुभमन गिल ने 9 रन का इशारा कर दिया। अब जायसवाल को तुरंत लौटना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गेंद विकेट कीपर के पास पहुंच चुकी थी और उसने बेल्स उड़ा दी। जायसवाल काफी पीछे रह गए और अंपायर ने बिना किसी झिझक के उन्हें आउट करार दे दिया। पहली नजर में यह फैसला बिल्कुल सही लगा। क्रिकेट के बुनियादी नियम कहते हैं कि जब बल्लेबाज शॉट खेलता है तो उसी का कॉल होता है, लेकिन यहां गेंद इतनी तेज थी कि रन लेना समझदारी नहीं थी। मामला यहीं तक सीमित रहता अगर रिप्ले में कुछ अजीब ना दिखता। स्लो मोशन रिप्ले में नजर आया कि जब विकेट कीपर ने बेल्स गिराई तब गेंद उसके दस्तानों में पूरी तरह से नहीं थी। कुछ फ्रेम्स में तो गेंद उसके हाथ से निकलती हुई दिख रही थी, जबकि बेल्स पहले ही हिल चुकी थी। यही वो पल था जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स वायरल होने लगे और लोग सवाल उठाने लगे, क्या यह सच में आउट था? 2 तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुईं। पहली में कीपर के दस्ताने से गेंद फिसलती दिखी और दूसरी में साफ नजर आया कि बेल्स गिरने के वक्त गेंद कीपर के नियंत्रण में नहीं थी। क्रिकेट के नियम के मुताबिक जब बेल्स गिरती हैं, तब गेंद का नियंत्रण विकेट कीपर के पास होना चाहिए, वरना आउट मान्य नहीं होता। इतना ही नहीं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का रिएक्शन भी चर्चा में रहा। वे शुरुआती पलों में जश्न मनाने से झिझक रहे थे, मानो उन्हें भी यकीन ना हो कि बल्लेबाज आउट है। लेकिन लेग अंपायर ने बिना किसी परामर्श या थर्ड अंपायर की मदद लिए सीधा आउट दे दिया। यही बात फैंस को सबसे ज्यादा खली। जायसवाल जब ड्रेसिंग रूम लौटे, उनके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने साथी खिलाड़ियों से भी पूछा कि क्या अंपायरों ने सही फैसला किया। वहीं सोशल मीडिया पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही। कई लोगों का कहना है कि अगर थर्ड अंपायर को शामिल किया जाता तो शायद नतीजा अलग होता। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह जायसवाल की जल्दबाजी का नतीजा था। दोस्तों, इसकी पूरी वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं अब इस विवाद पर खुद यशस्वी जायसवाल ने भी चुप्पी तोड़ दी है। दूसरे दिन खेल खत्म होने के बाद इंटरव्यू में जायसवाल ने खुलकर अपना गुस्सा जाहिर किया और अंपायरिंग पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे उस तरह आउट दिया गया। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारी खेल रहा था। मेरा पूरा फोकस टीम के लिए बड़ा स्कोर बनाने पर था, लेकिन जिस तरह से अंपायर ने बिना थर्ड अंपायर को शामिल किए फैसला दे दिया, वो क्रिकेट के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। मेरे 200 रन पूरे होने में
बस कुछ रन बाकी थे और उसे गलत फैसले ने सब छीन लिया। जायसवाल का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने रिप्ले देखा तो उन्हें साफ महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि जब बेल्स गिरी तब गेंद विकेट कीपर के कंट्रोल में नहीं थी। गेंद उसके दस्ताने से फिसल रही थी और बेल्स पहले ही गिर चुकी थी। अगर यह आउट नहीं था तो अंपायर ने इतनी जल्दी फैसला क्यों सुनाया? क्या इतनी अहम स्थिति में थर्ड अंपायर से बात नहीं की जा सकती थी? उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के फैसलों से खिलाड़ियों का भरोसा अंपायरिंग पर से उठ सकता है। मैं अंपायरों का सम्मान करता हूं, लेकिन यह भी सच है कि वह भी इंसान है और गलती कर सकते हैं। लेकिन गलती को मानना और उसे सुधारना भी जरूरी है। जब तकनीक मौजूद है तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्यों? अगर डीआरएस या थर्ड अंपायर से सलाह ली जाती तो शायद नतीजा अलग होता। मुझे लगता है कि आईसीसी को इस तरह के फैसलों पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जायसवाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस आउट ने न सिर्फ उनके रन बल्कि उनका आत्मविश्वास भी तोड़ा है। जब आप 175 पर खेल रहे हो और पूरा स्टेडियम आपका नाम ले रहा हो, तब आप सिर्फ टीम के लिए खेल रहे होते हैं। मैं चाहता था कि मैं अपना पहला डबल सेंचुरी भारत के लिए बनाऊं, लेकिन जिस तरह यह सब खत्म हुआ वो दर्दनाक था। जब मैं ड्रेसिंग रूम लौटा तो मेरे साथी भी हैरान थे कि थर्ड अंपायर को क्यों नहीं बुलाया गया। क्रिकेट में फेयरनेस सबसे जरूरी चीज है और वो यहां नहीं दिखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए, न कि उसे गलत फैसलों से मिटा दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आईसीसी इस मामले को गंभीरता से लेगा। यह सिर्फ मेरा मामला नहीं है, कल किसी और खिलाड़ी के साथ भी ऐसा हो सकता है। हम सब मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, और ऐसे में अगर एक खराब अंपायरिंग हमारे रिकॉर्ड को रोक दे तो दिल टूट जाता है। आखिर में जायसवाल ने कहा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि भविष्य में किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा ना हो। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और इसमें इंसाफ सबसे ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, यशस्वी के इस बयान ने पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आईसीसी या मैच रेफरी इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान जारी करते हैं या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। वहीं अब इस पर पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर का बयान सामने आया है और इस बार उन्होंने साफ साफ शब्दों में अंपायरिंग पर सवाल खड़े किए हैं। गावस्कर का कहना है कि अगर तकनीक मौजूद है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। गावस्कर ने कहा, देखिए, यह कोई गलती नहीं थी, यह लापरवाही थी। इतनी अहम पारी में जब बल्लेबाज 175 पर खेल रहा हो तो अंपायर को कम से कम थर्ड अंपायर की मदद जरूर लेनी चाहिए थी। मैदान पर खड़े अंपायर ने इतनी जल्दी में आउट दे दिया जैसे उन्हें कोई शक ही नहीं था। लेकिन जब आपने इतना बड़ा फैसला लेना है और वह भी सेट बल्लेबाज के खिलाफ, तो एक बार स्क्रीन पर रिप्लाई देख लेना कौन सा गुनाह था। उन्होंने आगे कहा कि यह केवल एक गलत निर्णय नहीं बल्कि खेल की आत्मा पर चोट है। क्रिकेट में निष्पक्षता सबसे जरूरी चीज है। जब किसी खिलाड़ी ने इतने घंटे बल्लेबाजी की हो तो उसे इस तरह से आउट देना बहुत निराशाजनक है। थर्ड अंपायर बैठे ही इसलिए हैं कि ऐसी स्थिति में निष्पक्ष निर्णय दिया जा सके। यहां तो उन्होंने उन्हें मौका ही नहीं दिया। गावस्कर ने विकेटकीपर की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद कीपर के हाथ से फिसल चुकी थी। मैंने वो रिप्लाई कई बार देखा। जब बेल्स गिरी उस वक्त गेंद दस्ताने में नहीं थी। अगर गेंद कीपर के नियंत्रण में नहीं है तो बल्लेबाज आउट नहीं हो सकता। ये तो क्रिकेट का बेसिक नियम है और मुझे हैरानी है कि मैदान पर खड़े अंपायर ने इतना बेसिक पॉइंट मिस कर दिया। गावस्कर ने कहा कि यशस्वी जायसवाल जैसी पारी बहुत कम देखने को मिलती है और ऐसे में उनका इस तरह आउट होना खेल के लिए नुकसान है। जायसवाल ने जिस तरह बल्लेबाजी की वह क्लास थी। ये लड़का भारत का भविष्य है और आप उसे इतनी बड़ी पारी के बीच में इस तरह से आउट कर देते हैं बिना यह देखे कि गेंद नियंत्रण में थी या नहीं। ये अंपायरिंग की असफलता है। उन्होंने आईसीसी और मैच रेफरी से भी इस पर कार्यवाही की मांग की और कहा, मैं चाहता हूं कि आईसीसी इस फैसले की समीक्षा करे। थर्ड अंपायर का इस्तेमाल हर संदिग्ध फैसले में होना चाहिए, चाहे रन आउट हो या कैच। जब आप डीआरएस, अल्ट्रा एज और हॉटस्पॉट जैसी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं तो रन आउट के वक्त उसका इस्तेमाल क्यों नहीं? एक खिलाड़ी की मेहनत ऐसे नहीं मिटाई जानी चाहिए। दोस्तों, नतीजा चाहे जो भी रहा हो, इस रन आउट ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्रिकेट में एक पल की जल्दबाजी कैसे पूरे मैच का रुख बदल सकती है। जायसवाल का आउट होना भारतीय पारी के लिए झटका जरूर था, लेकिन उनकी 175 रनों की पारी हमेशा याद रखी जाएगी और यह रन आउट लंबे समय तक क्रिकेट चर्चा में बना रहेगा। आपके हिसाब से क्या यह रन आउट था या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट जरूर। धन्यवाद।